हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज फिर लौटे एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप झारखंड चौकीदार की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए, बिना देर किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आज का जो हमारा वीडियो दोस्तों, इसमें टोटल 50 प्रश्न होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो जाए, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश का कौन-सा राज्य बना? तो ये हो जाएगा 28वां राज्य। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा प्रभात कुमार। तीसरा, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बाबूलाल मरांडी। चौथा, राज्य की उच्च न्यायालय की राजधानी कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा रांची। पाँचवां हो जाएगा दोस्तों, झारखंड में इस स्थानीय स्वशासन के तहत कौन-सी पंचायतें स्थापित की गई थी? तो ये हो जाएगा दोस्तों तृतीय पंचायतें, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, झारखंड में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों 82, लेकिन निर्वाचन कितना किया जाता है दोस्तों? 81 का ही, ठीक है? हमारा सातवां प्रश्न है, राज्य में एकमात्र नेशनल पार्क कौन-सा है? तो ये हो जाएगा बेतला नेशनल पार्क। आठवां प्रश्न, राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव कौन-सा है? तो ये हो जाएगा हजारीबाग। नौवां प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों? 10वां प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन-सा है? तो ये हो जाएगा पलामू। देखिए दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ, राज्य का सबसे पुराना वन जीव, इसमें देखिए सबसे पुराना पूछा गया है, ठीक है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हजारीबाग। लेकिन 10 में क्या पूछा है कि राज्य का सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा वन जीव अभयारण्य, तो ये हो जाएगा पलामू। दोस्तों, आप इसमें गलती मत कीजिए, आप ध्यान से क्वेश्चन को देख करके ही आप टिक लगाइएगा। ओके दोस्तों? चलिए हमारा 11वां प्रश्न है, झारखंड राज्य में कैसी जलवायु पाई जाती है? सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा-सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा उष्णीय जलवायु। 12वां प्रश्न है, झारखंड में आजीविका का मुख्य स्रोत है? तो क्या होगा? कृषि। 13वां दोस्तों है क्या? वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा कीकट प्रदेश। 14वां प्रश्न दोस्तों, किस वर्ष जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी? तो ये हो जाएगा वर्ष 1907 में। चलिए, हमारा 15वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड में कुल सड़कों की लंबाई कितनी है? टोटल सड़क की लंबाई कितना हो जाएगा? 33,024 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों? 16वां प्रश्न है, राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 1844 किलोमीटर। या तो आप 44 या 45, कुछ भी 1844 या 45 रख सकते हैं दोस्तों याद। 17वां प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य में कौन-सी जनजाति सर्वाधिक है? दोस्तों, झारखंड तो इसीलिए संथाल सबसे ज़्यादा है झारखंड में, ठीक है दोस्तों? देखिए, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न 18, देखिए क्या है कि झारखंड में राष्ट्रीय रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 1955 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों? चलिए 19वां प्रश्न और देखिए दोस्तों क्या है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन-सा स्थान है? दोस्तों, इसमें देखिए 13वां दिया हुआ है दोस्तों अभी। अगर आप पहले के बुक में देखेंगे तो यहाँ 14वां स्थान दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से मारिएगा दोस्तों कि 13 दिया हुआ है या 14, ठीक है एग्ज़ाम में। चलिए अगले प्रश्न बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न। हमारा 20वां प्रश्न क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3,29,88,134। ये हमारा 20 प्रश्न हो गए दोस्तों। 21वां की ओर बढ़ते हैं। हमारा 21वां प्रश्न क्या है? झारखंड में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 76%, ठीक है? और देखिए दोस्तों, अगर शहरी जनसंख्या 76% हो जाए तो ग्रामीण ऑटोमेटिक दोस्तों 24% हो जाएगा, क्योंकि अगर 100 में से जो 76% अगर शहर में रहता है तो 24% गाँव में ही रहेगा, ठीक है? तो 22 देख लीजिएगा आप। देखिए 23वां प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? मतलब दोस्तों कि 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 414 वर्ग किलो, मतलब 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों? देखिए, झारखंड का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1005 महिलाओं पे 1000 पुरुष। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा टोटल
झारखंड का दिया हुआ, धनबाद का नहीं दोस्तों। धनबाद का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 पुरुष पे 961 महिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए 25वां प्रश्न क्या है, वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? ये हो जाएगा 66.4%। मतलब साक्षरता दर मतलब पढ़े लिखे लोग कितने हैं, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो पुरुष के बारे में पूछा गया है दोस्तों, तो यह 76.8% पुरुष पढ़े लिखे हैं, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार झारखंड राज्य की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगा 55.4%, ठीक है दोस्तों। चलिए 28वां प्रश्न क्या है कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम रेलगाड़ी चली थी? देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है कि झारखंड में किस वर्ष प्रथम रेल मार्ग चली थी? तो ये हो जाएगा 1892 में दोस्तों, ठीक है। ये चला था राजमहल से, चला था दोस्तों मुगल सराय तक चला था, ठीक है। चलिए 29वां प्रश्न की बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न क्या है दोस्तों, झारखंड में कुल कितनी जनजाति निवास करती है? तो ये हो जाएगा 32 जनजातियां, ठीक है। 30वां प्रश्न क्या है, झारखंड में कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग सबसे लंबी है? तो ये हो जाएगा दोस्तों NH-33, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 33 भी आप बोल सकते हैं। 31वां प्रश्न है, झारखंड में किस एकमात्र व्यक्ति को परमवीर चक्र प्राप्त है? तो ये हो जाएगा एल्बर्ट एक्का को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये पूछा गया हुआ प्रश्न है, ये सब जितना अभी आप देख रहे हैं अभी सब पूछा गया प्रश्न, ठीक है। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल तो ये हो जाएगी द्रौपदी मुर्मू। 33वां प्रश्न है, झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ये हो जाएगा कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखना। तो कोल विद्रोह हुआ था 1831 में, 31 में, ठीक है। हमारा 34वां प्रश्न क्या है, झारखंड में सर्वप्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना किस वर्ष वर्ष पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये हो जाएगा छठा पंचवर्षीय योजना, ठीक है दोस्तों। 35वां प्रश्न है, मगध साम्राज्य के आरंभिक काल में झारखंड में किस शासक का शासन था? तो ये हो जाएगा असुर जनजाति के, ठीक है। 36वां प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थान बौद्ध काल में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा? तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार पर, ठीक है। 37वां प्रश्न है, मौर्यों के काल में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो यह किक्कट कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। 33वां प्रश्न है, सॉरी दोस्तों, 38वां प्रश्न क्या, झारखंड क्षेत्र को अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में क्या कहा था? तो हो जाएगा आठविक क्षेत्र, या तो आठविक क्षेत्र कह सकते हैं दोस्तों, या आठविक जनजाति भी, ठीक है। हमारा 39वां प्रश्न क्या है, झारखंड राज्य में औद्योगिक की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा ब्रिटिश काल में, ठीक। और 40वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड में कोल विद्रोह किस वर्ष हुई थी? तो ये हो सकता है 1831 में हुई थी, ठीक है। 41वां प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड आंदोलन का सूत्रधार किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, जेवा थोमन, ठीक है। हमारा 42वां प्रश्न है, झारखंड के प्रथम महाध्यात्मक कौन थे? तो ये हो जाएगा मंगलम बनर्जी, मंगलमय बनर्जी, ठीक है दोस्तों। 43 प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो ये हो जाएगा जयशंकर दुबे। हमारा 44% प्रश्न क्या है दोस्तों, झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य कौन थे? तो ये हो जाएगा जोसेफ, ठीक है, जोसेफ। इतना और लंबा याद नहीं रखना है दोस्तों, बस जोसेफ सिर्फ याद रखना है, ठीक है। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ये हो जाए इंदर सिंह नामधारी, ठीक है। हमारा 37वां प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 14। झारखंड में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 6। हमारा 49 प्रश्न क्या है दोस्तों कि झारखंड की प्रथम फीचर फिल्म कौन सी थी? तो ये हो जाएगा आक्रांत, ठीक है। हमारा 50वां प्रश्न है दोस्तों, झारखंड की कौन सी महिला पहली कैबिनेट मंत्री बनी थी? तो ये हो जाएगा जोबा माझी,
दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 2 के साथ।